हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका इसके और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि बहुत बार एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था। और ऐसे भी आप बाई चांस इंटरव्यू जाते हैं तो वहाँ भी ये खासकर थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो आज इसका जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि लोगों के पास 1-2 मिनट देखते हैं वीडियो और उसके बाद पूछने लगते हैं कि ये क्या है। तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से आराम से देखिए, तभी आपको फ़ायदे होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको पहले जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद समझिए और बिल्कुल आपको निश्चित समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम बात करेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है और जूल इसी को बोलते हैं जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। ओके, आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोले या फिर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सो देखते हैं इसमें समझेंगे कि थ्रॉटलिंग क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, या फिर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन क्या है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, उसमें बात करेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने के होता है तो वो क्या रिएक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर घटाता है या बढ़ाता है। या फिर इससे बात करेंगे कि टेम्परेचर जब पॉजिटिव होता है तब क्या होता है। फिर आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे कि आइडियल गैस का आपके जूल थॉम्सन कोफिशिएंट करने का मतलब म्यू का मान 0 क्यों होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको टाइम बचाने के लिए बोर्ड पर लिख दिया गया, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। देखते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टाइम पॉइंट होगा मैं उनको समझाते जाऊँगा क्या क्या होता नहीं। देखिए, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज ए स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस अक्रॉस ए रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज ए स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस अक्रॉस रेजिस्टेंस which result in reduction in pressure in the reduction in pressure for the fluid। तो ये बोल रहा है कि कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर ही अगर आप रिस्ट्रिक्शन देते हैं, वहाँ पर ही आप रिस्ट्रिक्शन देते हैं और वह एक स्टेडी स्टेट फ्लो है, कोई फ्लूइड फ्लो जा रहा है वो स्टेडी स्टेट फ्लो कर रहा है, वहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शन देते हैं तो वहाँ पर ही थ्रॉटलिंग प्रोसेस यानी कि प्रेशर का रिडक्शन होगा, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है फ्लो थ्रू ए पास। देखिए पहले हम समझते हैं स्टेडी स्टेट, जो लोग नए हैं उनको बताता। स्टेडी स्टेट मतलब एक ऐसा कंडीशन हो गया जो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या कोई भी चीज़ हो, वो टाइम के साथ पार्टिकुलर पॉइंट पे वेरी नहीं करता। उसके दूसरे एडजेसेंट पॉइंट पे चेंज कर जाएगा लेकिन उसके पार्टिकुलर पॉइंट पे चेंज नहीं करेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट फ्लो फ्लो। और रिस्ट्रिक्शन करने का मतलब क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन मतलब ये होगा कि जैसे कि लाइन है और फ्लो फ्लो कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, हम अचानक से वही देखिए रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा डिफाइन किया है। फ्लो थ्रू ए पार्शियली ओपन वाल्व या फिर पोरस प्लग इन ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कोई वाल्व है उसको पार्शियली ओपन किया, मतलब शुरू में पूरा बंद था। ठीक है, शुरू में पूरा का पूरा बंद था, उसको थोड़ा सा हम ओपन किए, तो ये जो या फिर ये जो हुआ ना, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, या फिर रिस्ट्रिक्शन बोलिए या फिर इसी को बोलिए आप थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग कोई और चीज़ नहीं है कि आप तो कोई लाइन है उसको थोड़ा सा ही ओपन किए जिसको बोलेंगे हम थ्रॉटलिंग, यानी थ्रोटल कर दिया गया है। तो ये ऐसा दूसरा एग्जांपल है पोरस प्लग का, जैसे कि होता है ना कि बहुत सा ऐसा मटेरियल होता है जो वहाँ पर छिद्र थोड़ा सा रहता है, मतलब बहुत थोड़ा सा, तो वो फ्लो होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा फ्लो होता है, यानी पार्शली ओपन है। तो वो जो पार्शली ओपन है तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग। देखिए, और आगे बात करता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम लोग ट्रीट करते हैं, मानते हैं आइडियाबैटिक ऑपरेशन। एक बात याद रखिएगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ट्रीटेड एज आइडियाबैटिक ऑपरेशन। थ्रॉटलिंग प्रोसेस को क्या मानते हैं हम लोग? आइडियाबैटिक ऑपरेशन मानते हैं। ठीक है, आइडियाबैटिक कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हीट का ट्रांसफर जीरो हो, मास का ट्रांसफर हो लेकिन हीट का ट्रांसफर जीरो हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियाबैटिक ऑपरेशन। बिकॉज तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक ये भी टर्म आ गया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा? आइडियाबैटिक ऑपरेशन। अब बात करते हैं ये आइडियाबैटिक है क्यों क्यों देखिए, बोलता है कि बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन टेक्स प्लेस वेरी शॉर्ट टाइम विद इन ए स्मॉल रेंज, सो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम सराउंडिंग निग्लिजिबल। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है कि एक्सपेंशन आपका जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है
उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे आप थोड़ा सा थ्रॉटलिंग किए हैं और बंद था पूरा, वहाँ कोई लाइन था पूरा बंद था, आप थोड़ा सा ओपन किए तो वो जाके तो उसका पूरा एरिया खाली है, तो वो क्या थोड़ा सा एक्सपेंड तो करेगा ही। तो ये बोल रहा है कि एक्सपेंशन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कि जो आपका जो हीट एक्सचेंज होता है, तो ये लिखता है कि एक्सपेंशन इतना शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर चेंज होगा, या सॉरी हीट का एक्सचेंज होगा, वो नेग्लिजिबल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग एडियाबेटिक इसको ट्रीट करें। जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हम एडियाबेटिक ट्रीट करेंगे। और यही बात किया है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल। देखिए अब ऐसा क्यों है कि ये हाईली इरिवर्सिबल कैसे है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल मतलब समझ, पहले तो समझिए इरिवर्सिबल मतलब ये ऐसा, मतलब अगर कोई चेंज हो, मतलब लिक्विड से अगर कोई गैस बना है तो वो गैस से वापस लिक्विड में नहीं आएगा, तो ये इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। तो ये हाईली रिवर्सिबल है, मतलब आप थ्रॉटलिंग किए थे, वो एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन आपका फिर वापस उसमें नहीं आता, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग हाईली इरिवर्सिबल। क्योंकि आपका पता है कि डी क्यू का मान जीरो हो गया, क्योंकि हीट का जो चेंज हो रहा था सिस्टम और सराउंडिंग के साथ वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा था, तो डी क्यू का मान जीरो हो गया। हाँ, अब बोलिएगा डी डब्ल्यू एस का मान कैसे जीरो हो गया? देखिए इसमें ऐसा है ना कि जो शॉर्ट टाइम के लिए जो चेंज हुआ आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ, जो टेम्परेचर चेंज हुआ, जो हीट का एक्सचेंज हुआ, आपको पता है कि जब कहीं भी हीट का जब एक्सचेंज हुआ तो वहाँ पर ही वर्क इन्वॉल्व होगा, कहीं भी हीट का चेंज होगा तो वर्क इन्वॉल्व होगा। तो वर्क यहाँ पर जो इतना शॉर्ट टाइम के लिए जो हीट का जो एक्सचेंज होता है, वो ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं बना है कि उस वर्क को हम लोग मेजर कर लें। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनने की वजह से हम लोग डी डब्ल्यू एस का मान जीरो लेते हैं। जब ये दोनों जीरो है तो फिर डेल एच के मान तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाता है आपका, ये भी चीज़ याद रखने वाला बात है। तो डी क्यू का मान जीरो, डी डब्ल्यू एस में अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है तो डी क्यू जीरो है या डी डब्ल्यू तो डी एच भी जीरो हो जाएगा। इसलिए जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो है ये आइसेंथैल्पी प्रोसेस है। यहाँ पर इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहता है ना, चेंज ही नहीं होता, तो आइसेंथैल्पी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलिए या फिर जूल थॉमसन एक्सपेंशन एक ही बात है, याद रखना, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इसमें जो जो टर्म इन्वॉल्व हो रहा है आपको समझा रहा हूँ। फिर है कि इसमें एक बहुत बड़ा टर्म आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जब एक्सपेंशन हो रहा था तो यहाँ पर एक टर्म आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो हम लोग इसको देखते हैं। द टेम्परेचर चेंज ऑफ गैस रिजल्ट इन एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन हो रहा था तो टेम्परेचर चेंज हुआ, सही है, इतना तो समझ में आ रहा है, पार्शली ऑप्शन था। जब एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा ना। तो चेंज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान, थ्रॉटलिंग प्रोसेस से अगर चेंजिंग टेम्परेचर होगा तो उसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। देखो बहुत ही सिंपल वे में कि अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान अगर चेंज इन टेम्परेचर हो, मतलब टेम्परेचर में जो चेंजमेंट आता है, जो बदलाव आता है, तो उसको बोलते हैं, हम लोग मेजर करते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के द्वारा, और वो होता है म्यू इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी अपॉन एच एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। तो अभी हम लोग बात किए थे कि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इंथैल्पी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर हो जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिर प्रेशर चेंज हो रहा है। जब कोई एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन क्यों होगा? अगर प्रेशर जब घटेगा तब तक एक्सपेंशन होगा, और जब प्रेशर घटेगा एक्सपेंशन होगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर घटेगा। तो इसलिए लिखा है टेम्परेचर डेल टी अपॉन डेल पी और म्यू। तो ये आपका हो गया जूल थॉमसन कोएफिशिएंट डेल टी अपॉन डेल पी, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। और यह डिफाइन किया जाता है, वही डिफाइन किया हुआ है कि म्यू इक्वल टू ये। आइडियल गैस के लिए म्यू का मान जीरो होता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आइडियल गैस के लिए क्यों जीरो होता है। ओके, सो आई होप अगर आपको किसी को लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट या फिर खासकर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
P और H। तो म्यू का मान पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अब कैसे हम लोग बात करते हैं। इसको मिटा ही देते हैं। देखिए ड्यूरिंग एक्सपेंशन डेल पी नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे होगा, आप तो मानते हैं कि शुरू P1 था बाद में था P2, तो जब एक्सपेंशन होगा तो P1 ग्रेटर देन P2 रहेगा, और अगर हम P2 माइनस P1 करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमेशा नेगेटिव ही देगा ना। देखिए शुरू P1 था P2 था, तो P1 माइनस P2 डेल P होता है, ये P1 माइनस P1 शुरू का प्रेशर P1 था, फिर बाद में P2 हुआ, तो शुरू में तो ज़्यादा प्रेशर था, फिर बाद में कम हुआ, तो एक्सपेंशन हुआ, तो कब कम हुआ, तो हम लोग डेल पी कैसे निकालते हैं, P2 माइनस P1, तो ये तो हमेशा कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, तो ये मान हो गया नेगेटिव, तो प्रेशर तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन डेल पी इज नेगेटिव, therefore a positive value of Joule-Thomson coefficient during expansion del P is negative, therefore a positive value of Joule-Thomson coefficient. देखिए एक चीज़ यहाँ पर ही समझना होगा आपको कि ड्यूरिंग जब एक्सपेंशन हुआ तो डेल पी नेगेटिव हो गया, तो ये जूल-थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव कैसे हुआ। तो देखिए इसका भी देखिए, आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो शुरू का टेम्परेचर क्या हुआ T1 होगा, बाद का टेम्परेचर T2 हुआ, तो आप जब डेल टी निकालिएगा तो T2 माइनस T2 निकलेगा। तो आपको पता है जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर घटता है, तो फिर से क्या हो जाएगा आपका T2 लेस देन हो जाएगा T2, ऐसे लिखिए T1 ग्रेटर देन हो जाएगा T2 का, तो जैसे घटाएगा तो क्या मान हो जाएगा, ये भी मान नेगेटिव हो जाता है। फिर से देखिएगा, हम जब एक्सपेंशन की बात करते हैं तो डेल पी नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, शुरू में P1 था बाद में P2 हो गया, तो एक्सपेंशन हो रहा तो प्रेशर घट रहा है, तो P1 बड़ा रहेगा P2 छोटा रहेगा क्योंकि प्रेशर घट रहा है, तो P2 माइनस P1 करेंगे तो नेगेटिव हो गया, फिर वैसे टेम्परेचर एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर घटेगा, T1 T2 डेल टी निकालेंगे T2 माइनस T1, तो ये जैसे निकालेंगे तो T2 तो छोटा है T2 बड़ा है, T1 बड़ा है तो नेगेटिव मान आ जाएगा, और T1 ग्रेटर देन, इसीलिए T1 ग्रेटर देन T2 है, नेगेटिव मान। तो जब ये नेगेटिव क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए बोलता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन डेल पी नेगेटिव एंड देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल-थॉमसन कोफिशिएंट, इसलिए जूल-थॉमसन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड द गैस cools during थ्रॉटलिंग प्रोसेस। आई होप आप समझ में आ गया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान हमेशा ठंडा यानी टेम्परेचर घटता है क्यों है, तो ये चीज़ आपको समझ में कि म्यू का मान पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पर ही कूलिंग हो रहा है। अगर म्यू का मान नेगेटिव हो जाएगा, म्यू का मान लेते हैं नेगेटिव हुआ, सिंपल बात है, अब हम ये नहीं बताएंगे कैसे क्या, म्यू का मान नेगेटिव हुआ दैट मीन क्या होगा, दैट मीन्स थ्रॉटलिंग प्रोसेस रिजल्ट हीटिंग।
देखिए ये कंडीशन आपको लगभग नहीं के बराबर मिलता है। हम आइडियल गैस की बात, आइडियल गैस में तो म्यू का मान जीरो हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे क्यों जीरो हो रहा है। जनरली हम रियल गैस की बात करें तो एक ऑन एन एवरेज जनरल लाइफ की बात करें, मतलब कोई कुछ एक्सेप्शन है वहाँ पर ही रियल गैस में आपका कोई नेगेटिव आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और नेगेटिव आने की वजह से वहाँ पर ही हीटिंग होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जूल थॉमसन कोफिशिएंट में आपका म्यू का मान पॉजिटिव होता है, वहाँ पर ही कूलिंग होता है। बस इतना दिमाग लगाइए और उससे ज़्यादा नहीं। बस मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये फिर आइडियल गैस में मतलब ये आपका म्यू का मान जीरो क्यों होता है, मतलब जो थॉमसन कोएफिशिएंट जो है वो जीरो क्यों होता है आइडियल रियल गैस आइडियल गैस के लिए। देखिए इसमें मैं लिखूंगा नहीं, बस एक रफ आइडिया देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि आइडियल गैस जो है आपका आइडियल गैस और देखिए और आइडियल गैस के लिए म्यू का मान डेल्टी अपॉन डेल पी अपॉन एच कॉन्स्टेंट एंथैल्पी रहेगा, म्यू के बराबर जीरो होगा फॉर आइडियल गैस। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आइडियल गैस में जब आप कूलिंग या फिर हीटिंग कीजिएगा तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो है वहाँ पर ही जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आइडियल गैस के लिए जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है उसको हम लोग वंडरवाल जो फोर्स होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब ना एक्सट्रैक्शन होता है ना कुछ होता है। जूल थॉमसन आइडियल गैस के लिए जीरो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस में वंडरवाल फोर्स, वो नेगेटिव मतलब नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होने की वजह से ये आपका ना प्रेशर चेंज होता है ना टेम्परेचर चेंज होता, कुछ नहीं चेंज होता उसके बाद, इसलिए जीरो हो जाता है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं हो पाता। बेसिकली यही इसका जवाब है। आई होप एक फिर से मैं बता दूं कि आइडियल गैस के लिए म्यू का मान जीरो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में जिसको बोलते हैं आइडियल गैस के लिए वंडरवाल फोर्स, तो वो जो है नेग्लिजिबल माना जाता है। तो वो जब नेग्लिजिबल माने जाएगा मतलब जब टकराएगा या फिर कोई चीज़ का एनर्जी का यूज होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक अच्छा एक टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स से ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा, तो ज़रूर आप एक लाइक दीजिएगा फॉर द मोटिवेशन फॉर मेकिंग मोर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।